सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। देखिए, हमने इससे पहले वर्गमूल घनमूल का बेसिक पार्ट पढ़ा हुआ था, फिर इसका पार्ट 1 पढ़ लिया हुआ था, पार्ट 2 पढ़ चुके थे, पार्ट 3 पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 का वर्गमूल, ऐसा मांगा है आपसे। तो सबसे पहले आपको देखिए इसको कैसे बनाना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है ये एग्जाम के लिए। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, तो 3 की पावर 38 अगर मैंने यहाँ से बाहर ले लिया तो मतलब ये पूरा पूरा बाहर हो गया, तो यहाँ कितना बचा 1 प्लस यहाँ 39 है, तो 38 बाहर हो चुका है, तो 3 की पावर 1 बचेगा क्या। क्लियर है बात भाई? देखियो 39 को हम ऐसे ले सकते हैं ना, 3 की पावर 38 और 3 की पावर 1, तो 38 और 1 कितना हो गया 39। जब ये पूरा पूरा बाहर हो गया तो बचेगा कितना, इतना। तो ये वही लिखा हुआ है। तो देखिएगा 3 की पावर 38 और 3 की पावर 1 3 और 1 4। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो देखिए, तो अब इसको वर्गमूल लेना है इसका, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 38 था, 38 वर्गमूल हटेगा। देखो जब वर्गमूल हटेगा तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, वर्गमूल हटता है तो बटे में 2 आता है, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 19। तो ये 3 की पावर 19 हो गया, और 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का। कोई दिक्कत? तो देखिएगा तो जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर 19। क्या ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आई? कोई दिक्कत? चलिए इससे रिलेटेड अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा था, सेम क्वेश्चन है आपका। क्या दिया हुआ, 3 की पावर 34 और प्लस 3 की पावर 35 का वर्गमूल। सेम तरीका रहेगा आपका। तो क्या करना है आपको, 3 की पावर 34 को क्या ले लीजिएगा बाहर, तो कितना बचेगा 1 प्लस 3 की पावर 1। कोई दिक्कत? तो ये कितना जाएगा, 3 की पावर 34 और 3 और 1 कितना हो गया 4। तो 3 की पावर 34 का वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 17 और 4 का लेंगे तो 2। तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा 2 इंटू 3 की पावर 17। क्या ये ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये पैटर्न बना पाएंगे आप? बनेगा आपसे? चलिए देखिए अब सवाल यही है आपके पास। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको खोलते हैं। तो देखो a का स्क्वायर, a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर। कोई दिक्कत? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत? बराबर में 8 माइनस √20। क्लियर है ये बात? देखिए वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया x प्लस 1 माइनस 2√x बराबर 8 माइनस रूट के अंदर 28। क्लियर है बात? तो देखिएगा यहाँ पे अब कैसे बनाएंगे, तो x प्लस 1 की तुलना हम किससे कर देते हैं 8 से। तो ये साइन के साथ में ये पद है आपका, तो इसकी तुलना कर देंगे इस वाले से। आ रही बात समझ? और इसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं 8 से। तो x प्लस 1 बराबर कितना है आपके पास 8। कोई दिक्कत? और यहाँ पे देखिएगा माइनस 2√x बराबर कितना है माइनस 28। क्लियर है बात? तो दोनों तरीके से देखते हैं हम कि x का मान क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो x बराबर यहाँ पे 8 में से 1 जाएगा तो कितना आ गया 7। तो यहाँ हमने देखा तो कितना आया 7। अब यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो देखिए तो क्या करें हम, पहले माइनस से माइनस हो गया, कोई दिक्कत? यहाँ पे वर्ग कर दें कि दोनों तरफ, तो यहाँ जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग होगा तो इसका भी वर्ग होगा, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4, और वर्ग से वर्गमूल कटेगा तो कितना जाएगा x। अब बराबर 28, तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो x बराबर कितना आ गया 7। दोनों स्थिति में x का मान कितना आया 7, तो जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 7। तो आंसर डी। क्या करने का तरीका समझ में आया आपको, किस तरीके से इस सवाल को बनाना है? क्लियर है ये बात सबको? अब आपको क्या दिया हुआ है,
रूट के अंदर 1694 अपॉन में 1x मान ले रहे हैं प्लस 14 बराबर 25। तो सबसे पहले 14 को इस साइड ले आते हैं, तो रूट 1694 बटे x बराबर 25 में से 14 जाएगा तो बचेगा कितना, 11। अब ये वर्गमूल का साइन दिक्कत दे रहा है, तो ये वर्गमूल का साइन दिक्कत दे रहा है तो दोनों तरफ क्या कर दें, वर्ग। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1694 बटे x। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 11 इंटू 11 लिख सकते हैं। क्या 11 से इसको काट दें, 11 एकम 11, तो 11 एकम 11 बचा कितना, 5 बन गया 59। तो 11 5 6 55, ये बचा कितना 4, तो 11 चौको 44। फिर 11 एकम 11, तो 11 एकम 11 बचा 4, 11 चौको 44। तो x बराबर कितना आ गया, 14। क्या ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा, आंसर। कोई दिक्कत आपको यहाँ पे बताइए, समझ में आया ये। अब देखिए क्या बोल रहे सवाल आपसे, 1 प्लस x अपॉन में 169 बराबर 14 बटे 13। आ रही बात समझ, कोई दिक्कत यहाँ पे बताइएगा, ठीक है। देखिएगा तो आप इसका डायरेक्ट आंसर कैसे देख सकते हैं, देखिए एक बार जोड़ दीजिएगा और एक बार घटा दीजिएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 14 और 13 कितना आया, 27। तो जोड़ा तो अपन ने कितना आया, 27, और दोनों को अंतर लीजिएगा 1, तो 27 एकम 27। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 27। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका देखिएगा, दोनों तरफ क्या कर दीजिएगा, वर्ग कर दीजिएगा। किया आपने वर्ग, तो ये वर्ग से वर्गमूल कट गया, क्लियर है बात। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 169 एकम 169 प्लस x अपॉन में कितना आ जाएगा, 169, और ऊपर 14 का वर्ग 196 और 13 का वर्ग 169। 169 से 169 कट गया, इसको घटाइएगा तो x बराबर 196 माइनस 169, तो x बराबर कितना आ गया, 27। क्या ये तरीका समझ में आया आपको, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो आपको ये वाला तरीका पसंद आया कि ये वाला आपको, ठीक है। इसमें क्या किया अपन ने, दोनों को जोड़ा, पहले लिखा फिर दोनों को घटाया और सीधे गुणा करा दिया, तो 27 एकम 27। अब क्या देखिएगा, सवाल आपके पास यही है, तो आप कहीं देख पा रहे हैं यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आपका a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, तो 13.608 आ रही बात समझ, प्लस 13.392। तो एक बार हमने क्या किया, जोड़ कर, फिर हमें क्या कर रहे हैं, एक बार घटा के, तो 13.608 माइनस 13.392। क्लियर है, एक बार जोड़कर और एक बार घटा के। तो देखिएगा अब यहाँ पे अच्छे से, तो इसको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 13 और 13 कितना हुआ, 26, और ये वैल्यू इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 1। तो 26 और 1 कितना हो जाएगा, 27। तो ये मान तो 27 आ गया, इनटू, अब यहाँ पे देखिए पहले इसको इससे माइनस कर दीजिएगा, तो 13.608 और 13.392। कोई दिक्कत, देखिए तो 8 में से 2 गया तो कितना आ गया, 6 आ गया। कोई दिक्कत, तो 10 में से 9 गया तो 1 आ गया। अब यहाँ कितना बचा, 5, 5 में से 3 गए तो 2, ये दशमलव, ये क्या हो जाएगा आया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 0.216। कोई दिक्कत, तो देखिए यहाँ पे तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, इनटू, कोई दिक्कत, 216 किसका होता है, 6 का, तो ये 6 लिख दीजिएगा, और 3 अंक था तो 1 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा। कोई दिक्कत, तो 3 छंग कितना होता है, 18, ये मैंने 18 लिखा, 1 अंक के पहले पॉइंट था तो ये पॉइंट लगा दिया। क्या ये बात सबको समझ में आई, तो ऑप्शन सी आपका क्या बनेगा, आंसर। क्लियर है ये बात।
क्या दिया हुआ है सवाल आपको, 3 रूट के अंदर क्या है 0.064 प्लस 1.21। सवाल यही है आपके पास। तो देखिए सबसे पहले 64 किसका क्यूब होता है, ठीक है, तो 4 चौको 16 चौको 64, तो ये 4 लिखा मैंने। अभी कितना पॉइंट के बाद अंक है 3, तो क्यूब रूट लेते हैं तो क्या होता है 1 अंक, ठीक है। फिर प्लस, अब 121 देखिए पॉइंट भूल जाइए, 121 इसका होता है 11 का, तो ये 11 लिखा आपने। फिर 2 अंक है तो कितने अंक के पहले 1 अंक के पहले, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करना है 1.1 और 0.4, तो कितना जाएगा 1.5। क्लियर है बात। तो कौन सा ऑप्शन में है ये, तो सी। तो इसको जोड़ने पर कितना आया 1.5, ऑप्शन सी क्या बन जाएगा आपका आंसर। क्लियर है ये बात। अब क्या दिया हुआ देखिएगा 0.0196 के अपॉन में कितना है कि बराबर में 0.2। क्लियर है। तो देखिए आपका पहले ये भूल जाइए, तो 196 किसका होता है 14 का, तो ये मैंने 14 लिखा। कितने अंक हैं 4 हैं, तो 2 अंक के पहले, तो 2 अंक ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है तो पॉइंट लगा दिया अपन ने। नीचे कितना है कि अब बराबर में 0. कहीं कोई दिक्कत बताइएगा, तो देखिएगा तो 0.14 के अपॉन में कितना आ जाएगा 0.2 के वहाँ चला जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। देखिएगा तो पहले पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ नीचे से ऊपर जाएगा तो 0 बढ़ेगा, यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो कितना बढ़ेगा 2 0, कोई दिक्कत। क्लियर है। देखिए पहले आपके लिखा था 0.14 था, 14 मतलब 2 0, तो 2 0 मैंने नीचे लिख दिया। पॉइंट के बाद क्या 2 था तो एक संख्या, तो 1 0 ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया, 2 से काटिए तो 2 सत्ते 14, 2 दाम 10, तो 1 0 है तो एक अंक के पहले पॉइंट, तो 0.7 क्या है ऐसा कुछ, तो ऑप्शन बी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आई। क्लियर है। तो आज हमने क्या पढ़ा वर्गमूल घनमूल का पार्ट 4। क्या कहीं कोई दिक्कत आपको, ये समझ में आया आपको, क्लियर है ये सबको। चलिए आप सभी को राधे राधे।